हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम दवाई जिसका नाम है सिनकोना। इसे चाइना भी कहा जाता है। सिनकोना जिसे डॉक्टर हैनीमैन ने खोजा था और यह होम्योपैथी का आविष्कार ही सिनकोना की वजह से हुआ था। क्योंकि हमारे जो हैनीमैन साहब थे, डॉक्टर हैनीमैन साहब, वह एक बहुत मशहूर जर्मनी के एक चिकित्सक थे, एलोपैथिक चिकित्सक थे। और वह उनका जो था वह एक मेडिसिन विभाग के चिकित्सक थे और मेडिसिन की विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विभिन्न देश से आने वाली पुस्तकों का वह ट्रांसलेट भी करते थे। और जिस समय सिनकोना की खोज हुई थी उस समय मलेरिया पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था। मलेरिया से बहुत लोग पीड़ित होते थे, प्रभावित होते थे और इससे बहुत सारी मौतें होती थी। उस वक्त डॉक्टर हैनीमैन साहब इस मलेरिया की एक खास दवाई आती थी, कुनेल यानी कि सिनकोना। सिनकोना से ही मरीज को ठीक किया जाता था। जब डॉक्टर हैनीमैन साहब सिनकोना का ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि सिनकोना ही क्यों आखिर मलेरिया को ठीक करने में प्रभावी होती है। तो उसमें ट्रांसलेट में यह लिखा हुआ था कि यह बहुत कड़वी होती है, बिटर होती है, इसलिए इस दवाई को लेने के बाद व्यक्ति स्वस्थ होता है। चूंकि सिनकोना एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, ये एक प्रकार का सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से, उसके छिलके से यह तैयार होता है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने यह सोचा कि यह कड़वा होने की वजह से ठीक करता है या कुछ और वजह है। तो उन्होंने उस छाल के जो चूर्ण थे, पाउडर थे, उसका वो इस्तेमाल किए और इस्तेमाल करने के बाद वो खुद पर, स्वयं पर इस्तेमाल किए और देखे कि वह सिम्टम आ रहा था जो मलेरिया बुखार होने के बाद होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने यह तय किया, इस पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया और यह तय किया कि इन दवाइयों का फायदा एक बीमार आदमी को देने के बाद मिलता है। संभवतः वह दवाइयाँ एक नॉर्मल व्यक्ति पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह दवाई जो है कि उस व्यक्ति को प्रभावित कर देगा और उसी तरह के सिम्टम उसके ऊपर ला देगा। तो इस आधार पर होम्योपैथी का इजाद हुआ कि सेम सिम्टम के आधार पर बीमारियों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया। जब इस पर संशोधन कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो बहुत सारे उनके मित्र उन पर बहुत हंस रहे थे, लेकिन इसका जब उपयोग होना शुरू हुआ तो यह बहुत ही प्रभावी रहा और होम्योपैथी की खोज लगातार निरंतर इसी तरह बढ़ती गई और आज के वर्तमान समय में भी बहुत सारी दवाइयों पे शोध अभी भी चल रही है। तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ सिनकोना के बाद जोड़ दी गई और हजारों की संख्या में दवाइयाँ अभी उपलब्ध भी हुई हैं और सभी दवाइयों का सिम्टम बाय सिम्टम दवाई असर करता है। और चूंकि होम्योपैथी क्या होती है कि होम्योपैथी की कोई दवाइयाँ किसी भी बीमारी के फिक्स नहीं होती। दवाइयों का लक्षण, दवाइयों का सिम्टम और मरीज का सिम्टम दोनों मैच करता है, तभी जाकर व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब बात कर लेते हैं कि चाइना यानी कि सिनकोना के मेंटल सिम्टम पे। सिनकोना का मेंटल सिम्टम ऐसा है कि जो सिनकोना का मरीज कह सकते हैं, जिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चला सकते हैं, वह व्यक्ति बहुत ख्याली पुलाव बनाने वाला होता है, हमेशा लंबी लंबी बातें करता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति होता है, वह
बहुत लंबा लंबा ख्याली पुलाव बनाता रहता है, बहुत बातें करता है, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से वह करने में असमर्थ रहता है। वो कोई काम करना नहीं चाहता, बहुत आलसी होता है। वह व्यक्ति हमेशा ख्याली पुलाव बनाता है। दूसरा उनके अंदर सिम्टम यह है कि अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे वह दे देता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि अगर जो गलती उनसे हुई है वह गलती का श्रेय देने के लिए दूसरे के सिर पे मढ़ देता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है कि पढ़ता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, लेकिन वह यह बोलेगा अगर लाइट रहती तो मैं पढ़ता, अगर मेरे साथ यह व्यवस्था रहती तो मैं पढ़ता, और पढ़ने में पढ़ाई नहीं करता ठीक से आलस की वजह से, और माता पिता को बोलता है कि आपने अच्छे स्कूल में मुझे दाखिला नहीं करवाया, आपने मेरे लिए इस तरह के बुक नहीं लिए, इस तरह की समस्याएं मेरे साथ आपने क्रिएट की है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ न कुछ वजह जरूर लगाता है। या यह कह सकता है कि आप हमेशा पैसों के लिए मुझ पे ताना कसते हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, या मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुछ भी। यानी कि अपनी गलतियों की जो होनी चाहिए शिकायत वो दूसरे के सिर पे देता है। या कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई सामान उससे गिर गया तो वो बोलेगा कि आपने ठीक से रखा नहीं था इसलिए गिरा। मतलब वो कभी भी खुद अपनी गलतियों का श्रेय नहीं ले सकता। हमेशा अपनी बातें, अपनी जो बुरी बातें हैं वो दूसरों के मत्थे देगा। गाड़ी में कभी एक्सीडेंट हो गया, छोटी मोटी एक्सीडेंट होती है, तो वो बोलेगा कि सामने वाली गाड़ी ने ठीक से नहीं चलाया तो मैं एक्सीडेंट हुआ। यह नहीं कहेगा कि मैंने ठीक से नहीं चलाया। तो इस तरह के उनके अंदर एक मेंटल सिम्टम देखे जाते हैं। इसके अलावे चाइना का असर किस ऑर्गन पे सबसे ज्यादा होता है? तो चाइना का असर सबसे ज्यादा हमारे ब्लड पर होता है, खून पर होता है। चूंकि मलेरिया बुखार, जैसा कि यह मलेरिया बुखार के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है और इसी वजह से इसका इजाद हुआ और होम्योपैथिक जैसी एक बड़ी पद्धति तैयार हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन पर इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा यह पेट पर इसका बहुत असर होता है। चाइना को गैस ठीक करने की एक अमोघ, एक बेहतरीन मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। गैस के लिए 3 दवाइयां प्राथमिकता के तौर पे हर कोई जानता है। जैसे आप हिंदी वर्णमाला की पढ़ाई शुरू करते हैं तो क अक्षर होता है, उसी तरह से आप पेट के बारे में, गैस के बारे में अगर जाने तो होम्योपैथी की पहली पढ़ाई होती है कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना। अब इन तीनों दवाई को स्मरण किया जाता है। यानी कि बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयां होती हैं गैस को लेकर, गैस को ठीक करने की, लेकिन यह 3 दवाइयां प्राइमरी स्टेज में ही जानी जाती है। और जैसे कि कार्बोवेज का जो रोगी होता है उसका गैस अपर एब्डोमेन में होता है, लाइकोपोडियम का जो रोगी होता है उसका गैस लोअर एब्डोमेन में होता है, और जो सिंकोना का रोगी होता है उसका पूरा एब्डोमेन में, ऑल एब्डोमेन में गैस भरा रहता है। पेट इतना फूला रहता है जैसे वो फुटबॉल हो। पेट छूने से एकदम कड़ा, एकदम टाइट, एकदम घिंचा हुआ महसूस होता है। वो ढकार भी निकलते हैं, गैस भी बहुत जोर जोर से पास होते हैं, उसके बावजूद भी पेट को आराम नहीं होता। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो जो भी खाया पिया है वो पूरा गैस में तब्दील हो गया है, और कितना भी गैस ऊपर से नीचे से निकल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कोई आराम, कोई राहत नहीं मिलता।
वैसी स्थिति में चाइना स्मरण में रखनी चाहिए और चाइना लेनी चाहिए। चाइना में डायरिया भी होती है और डायरिया रात के वक्त होने वाली डायरिया में चाइना बहुत बेहतरीन होती है। चाइना का डायरिया खाना खाने के जस्ट बाद डायरिया का एक दौर पड़ जाता है, या कहें जैसे ही खाना खाया और खास तौर पे रात का भोजन लिया, उसके बाद आपको स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में चाइना आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। और पूरी रात्रि अगर आपको भागना पड़े स्टूल पास करने के लिए, तो यह चाइना का सिम्टम है। इसमें आप इस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले सकते हैं, यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकती है। खास तौर पे 3 से 4 बजे सुबह के टाइम में अगर आपको मोशंस बने, आप स्टूल पास के लिए जाए, तो चाइना का सिम्टम। इसके अलावा एक इसमें खास दिक्कत यह होती है कि जब जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है, वह अपने बच्चों को जब दूध पिला रही होती है, उस समय उनके दांत में बहुत तीव्र दर्द होता है। इस आधार पे भी चाइना फायदा करती है। ऐसी स्थिति में चाइना 200 लेनी चाहिए सुबह शाम 2-2। चूंकि जब माताएं दूध पिलाती हैं, उस समय उनके जो स्पाइनल कोड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो, तो उस कंडीशन में क्रोटॉन टीक को याद किया जाता है। लेकिन दूध पिलाते समय ही एक विचित्र स्थिति होती है कि माँ के दांत में दर्द होता है। उस स्थिति में माता को चाइना 200 लेनी चाहिए सुबह शाम 2 बूंद, करीब करीब 4 से 5 दिन। इससे यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और विचित्र लक्षण है। कभी कभी किसी मरीज को छींक बहुत आती है, छींक लगातार 15-20 बार आ रही है, लेकिन उससे जरा सा भी म्यूकस नहीं आता, जरा सा भी नामो निशान नहीं है, ड्राई छींक आ रही है। उस स्थिति में चाइना 200 लेनी चाहिए। हिचकी बहुत आ रही है और लगातार कई दिनों से हिचकी आ रही है। हिचकी एक मामूली समस्या नहीं होती, कभी कभी इस समस्या से लोगों की जान भी चली जाती है। हिचकी कई दिनों से लगातार आ रही है और बहुत तरह की दवाइयां लेने के बावजूद भी हिचकी नहीं समाप्त हो रहा, तो वैसी स्थिति में भी चाइना 200 लेनी चाहिए और इससे बहुत जल्दी ही आपको फायदा दिखेगा। चाइना का रोगी फ्रूट खाने से उन्हें पेट में दर्द, गैस या इंडाइजेशन होता है। चाइना का रोगी जब भी फ्रूट खाता है तो उसके पेट में गैस बन जाता है। फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ही उनके लिए नुकसानदायक होता है। फ्रूट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं या दूध पी लेते हैं, या मछली खाने के बाद, बहुत सारे लोगों को मछली खाने के बाद बहुत गैस बनता है, बहुत शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। उस स्थिति में चाइना उसके लिए एक बेहतरीन दवा होती है। फ्रूट के बाद, फल खाने के बाद चाइना और आर्सेनिक, यह 2 दवाइयां होती है जिन्हें फल जो है डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को चाइना या आर्सेनिक लेनी चाहिए। लेकिन चाइना इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। चाइना लेंगे तो जिन लोगों को फ्रूट, ब्रेड, चाय, दूध और मछली बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए चाइना बेहतर मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं हेडेक की। जब किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को इतना हेडेक हो कि ऐसा लगे कि सिर फटा जा रहा है, वह चलते हैं तो सिर ऐसा लगता है ढप 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 कर रहा हो, यानी कि जो स्कैल्प है, स्कैल्प के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन और स्कैल्प में लगातार टक्कर जैसा व्यक्ति को फील होता है। यानी कि जब भी वह चलता है या सिर नीचे की तरफ झुकाता है, उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि स्कैल्प और ब्रेन आपस में टक्कर खा रहे हैं, ढप ढप
करता है। तो यह उन्हें फील होता है। अगर ऐसा कोई मरीज बता रहा हो तो उस हेडेक के लिए चाइना बहुत अच्छी दवा है। चाइना उस सिर दर्द में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जब किसी तरह का फ्लूइड लॉस के बाद अगर सिर में दर्द हुआ है या अस्प्रोन बहुत ज़्यादा सीमन जो है डिस्चार्ज होने के बाद हुआ है, अस्प्रोमोनाटिया के बाद हुआ है, तो उस कंडीशन में वैसे सिर दर्द या बहुत ज़्यादा डायरिया, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के बाद सिर दर्द हुआ है, यानी किसी तरह का फ्लूइड लॉस होने के बाद अगर सिर दर्द हुआ है, उसमें भी चाइना बेहतर फायदा करता है। अब बात कर लेते हैं चक्कर आने की। व्यक्ति को चलते चलते चक्कर सा महसूस होता है, चक्कर आने लगता है। जब वो चलने लगता है तो चक्कर सा महसूस होता है। उस कंडीशन में चाइना लेनी चाहिए। जब चलते समय चक्कर आए तो चाइना और बेलाडोना में भी यह सिम्टम है कि चलते हुए चक्कर आता है, और चाइना में भी यह सिम्टम है। लेकिन अब फर्क कैसे करें कि चाइना का कौन सा रोगी है और बेलाडोना का कौन सा रोगी है? तो चाइना का रोगी को हमेशा गैस बनता है, तो गैस बनने की वजह से भी चक्कर आ सकता है। दूसरा कंडीशन यह है कि चाइना का जो रोगी होता है उसमें किसी तरह का फ्लूइड लॉस हुआ, उसके बाद उसको चक्कर आने की समस्या घेर दी, तो उस स्थिति में एक चाइना चाहिए जब चलते चलते चक्कर आ रही हो। बेलाडोना का जो रोगी होता है वह जो होता है उसके सिर दर्द के साथ चक्कर आ सकता है, या उनको जो है कि हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो, उसके बाद करा सकते हैं। या बेलाडोना का जो रोगी होता है उसकी आंखें भी सिर चक्कर के साथ साथ आंखें हल्का लाल होता है, चेहरा हल्का लाल होता है, यह बहुत ज़्यादा तीव्र बुखार होने के बाद उनको इस तरह की समस्या होती है, तो बेलाडोना फायदा करता है। फर्क फिर भी थोड़ा होता है, और उस थोड़ा फर्क को देखने के लिए आपको एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाके अपनी चिकित्सा करानी होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं सुबह उठते उठते। ऐसे व्यक्ति को सुबह उठा और नाक से ब्लड आ गया, तो उस कंडीशन में चाइना यानी कि सिनकोना 200 का सेवन करना चाहिए कुछ दिनों तक। चूंकि सुबह उठने के बाद और मुंह धोने के बाद नाक से खून बहने पर अमोन कार्ब लिया जा सकता है, लेकिन अमोन कार्ब का जो रोगी होता है सुबह उठता है, कल के पास जाकर सुबह उठने के बाद वो पानी से जब मुंह वॉश करता है, साफ करता है, उस समय उन्हें खून आता है नाक से, तो उस स्थिति में अमोन कार्ब फायदा करता है। लेकिन सुबह उठते के साथ जब जमीन पे पैर रखा जाता है उसी वक्त व्यक्ति के नाक से खून आए, तो उस कंडीशन में चाइना फायदा करता है। अब बात कर लेते हैं बुखार की। चूंकि सबसे पहले यह तो बुखार के लिए ही इजाद हुआ था, जो मलेरिया फीवर था। मलेरिया फीवर जो अल्टरनेट करके आया, यानी कि एक दिन छोड़ दूसरे दिन आता हो और एकदम सेम टाइम में आता हो, उस कंडीशन में इस दवाई को लिया जा सकता है। चाइना 30 का उपयोग किया जा सकता है उस कंडीशन में। इसके बाद सिर्फ बुखार ही नहीं, किसी भी प्रकार का दर्द, सिर का दर्द हो, शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो, और वह ठीक अल्टरनेट करके, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता हो, या एकदम से फिक्स टाइम पर आता हो, तो उस स्थिति में चाइना उसकी औषधि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का बार बार स्पर्म डिस्चार्ज होता रहता है और उससे बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती होती है, और उस स्थिति में यानी कि जिन लोगों को, जिन मर्दों को धात की समस्या बनी रहती है और उसकी वजह से अगर उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, तो चाइना यानी कि सिनकोना का इस्तेमाल करना चाहिए।
200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं सुबह शाम 2-2 बूंद। और यह दवाई ऐसे लोगों को कम से कम 8 से 10 दिन तक जरूर लेनी चाहिए। इससे उनको बेहतर फायदा मिलेगा और उनकी जो खोई हुई शक्ति है, ताकत है, वह वापस लौट सकती है। चाइना का जो रोगी होता है उनके मुंह का स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा होता है, यानी कि किसी भी बीमारी के बाद वह स्वस्थ हुए हो लेकिन उनका मुंह का स्वाद बिल्कुल जाता रहता हो। यानी कि जैसे काफी दिन तक बुखार से वो परेशान थे, बुखार तो ठीक हो गया लेकिन उनका कड़वापन, मुंह का स्वाद बिल्कुल बना हुआ है, तो उस स्थिति में चाइना 30 का प्रयोग करें। बहुत जल्दी ही उनका मुंह का स्वाद सुधर जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। या तो कड़वापन होता है या साल्टी होता है, मुंह में थोड़ा थोड़ा झाग बना रहता है, टेस्ट बिल्कुल नहीं रहता, खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं करता। ऐसी स्थिति में चाइना फायदा करती है। जिन लोगों को भूख तो बहुत लगती है लेकिन जैसे ही खाने जाते हैं तो खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता, उन लोगों को चाइना लेनी चाहिए। आप पहले तो 30 पोटेंसी में ले कुछ दिनों तक, फिर 200 में 4-5 दिन लेकर आप उसे छोड़ दें। आप देखेंगे कि यह जो कंडीशन है कि भूख तो बहुत लगती है लेकिन खाने का इच्छा बिल्कुल नहीं करता, उस स्थिति में चाइना बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे मलेरिया बुखार होने के बाद आपका स्प्लीन बढ़ जाता है, तो स्प्लीन जब बढ़ता है उस स्थिति में सियोनोथस जितना कारगर है उतना ही कारगर आपको चाइना मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। सियोनोथस वो चाइना मदर टीचर बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जब भी मलेरिया बुखार आता है उसके बाद लिवर के सिस्टम बरकरार हो जाते हैं। यानी कि मलेरिया बुखार आता है, आपका स्प्लीन बढ़ जाएगा, लिवर में प्रॉब्लम आएगा, फैटी लिवर भी हो सकता है, दिक्कत होने लगता है, आपका हाजमा बिगड़ जाता है और उस कंडीशन में आपको सिरकोना लेना चाहिए। या उस स्थिति में जब आपका वाइटल फ्लूइड या किसी भी प्रकार का फ्लूइड आपके शरीर से बर्बाद हुआ है, यानी बहुत लंबे समय से डायरिया में है, बहुत उल्टी का शिकायत हो चुका है, बहुत दिन तक आपका मलेरिया बुखार आपको घेरे रखा या किसी भी प्रकार का बुखार आपको लंबे समय से बना रहा, या आपको हेमरेज की शिकायत हुई है, किसी तरह का ब्लडिंग हुआ है, पाइल्स का ब्लडिंग बहुत ज्यादा हुआ है, उस स्थिति में चाइना लेनी चाहिए। और इस स्थिति में चाइना 6 या चाइना 30 का प्रयोग करना चाहिए। और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि इस तरह के फ्लूइड लॉस के बाद आपको होने वाली समस्या में फायदा मिला है। आपकी हर इस तरह की बीमारी जो किसी प्रकार का या एक्सीडेंट में आपका ब्लड बहुत जाया हो गया है और उसके बाद आपको कमजोरी हुई, एनीमिया हुआ, उस स्थिति में चाइना को हमेशा स्मरण करना चाहिए। खूनी बवासीर में चाइना का उपयोग बिल्कुल करनी चाहिए। हेमामेलिस के साथ साथ चाइना का भी उपयोग होगा तो बहुत जल्दी व्यक्ति स्वस्थ होगा, खून निकलना भी बंद होगा और व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। चाइना का उपयोग उस समय भी होना चाहिए जब आधी रात को आप खाए पिए सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ा सा सोने के बाद यानी कि पहली नींद लेने के बाद अचानक रात में पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ हो और पेट में बहुत तीव्र दर्द है और ऐसा लग रहा हो कि मानो अभी फट जाएगी पेट, थोड़ा सा मूवमेंट से भी फट जाएगी पेट, इस तरह का आपको आभास होता है, उस समय चाइना 6 या चाइना 30 जरूर रखनी चाहिए अपने घर में और ऐसी कंडीशन में चाइना लेनी चाहिए। अगर खून की कमी है यानी कि अगर आपका हेमोग्लोबिन 10 से कम हो रहता है और आपके पेट में गैस बनता है,
उस कंडीशन में भी चाइना बहुत ज़्यादा फायदा देती है। चाइना के बहुत सारे उपयोग हैं और इतने सारे उपयोग का जिक्र करना भी बहुत एक वीडियो में संभव नहीं है। इसलिए यह जानकारी मैं आगे भी इसके बारे में देती रहूँगी और यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।